मुठभेड़ पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। सरकार से की सिविलियन मौतों की जांच करवाने की मांग। जम्मू में फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश लोगों को नहीं हुआ हज़्म। जम्मू प्रशासन के फैसले को हास्यास्पद दे रहे करार। जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक न होने से पार्षदों में रोष। नौकरशाही के हावी होने लगा रहे आरोप। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हैदरपुरा मुठभेड़ पर सवालिया निशान लगाते हुए पीडीपी आज सड़कों पर उतर आई। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर इस मुठभेड़ में हुई सिविलियन मौतों की जांच करवाने की मांग की। इस पूरे मामले का क्या कहना है महबूबा मुफ्ती का, आइए आपको बताते हैं। डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है, तो हम यही कहते हैं कि ये सिलसिला नहीं चलेगा। इससे कश्मीर में हालात और खराब होंगे। जम्मू कश्मीर को पहले ही इन्होंने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है। एक स्टेट, स्पेशल स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया है और अब मिलिटेंसी को डील करने के बहाने सिविलियंस का कत्लो गारत कर रहे हैं। इससे पहले सोमो ड्राइवर हाथलाग में उसको मार दिया, उसके बाद जैनबपोरा में मार दिया शाहिद को, और कल एनकाउंटर में हमें नहीं मालूम कि वहाँ कोई मिलिटेंट मरा कि नहीं, मगर हमें ये मालूम है जो 3 सिविलियन मारे गए उनके घर वाले कहते हैं बिल्कुल बेकसूर थे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मजदूर था, कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन था, उनको मार दिया और इस वक्त उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं। हम इस सरकार से कहते हैं कि कितना जुल्म करोगे, कितना जुल्म करोगे। बंदूक के बलबूते पे कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं गया, बंदूक के बलबूते पे। आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको ज़ेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है ऐसे। उसके साथ बातचीत करो, इज्जत से बातचीत करो और उसके मसले को हल करो। जम्मू में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आए उछाल के मद्देनजर प्रशासन द्वारा फिर से नाइट कर्फ्यू लागू करने के आदेशों को लोगों ने हास्यास्पद बताया है। लोगों की माने तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वैसे भी मुख्य बाजार और सड़कें सूनी रहती हैं, लिहाजा नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य ही नहीं बनता। उनका कहना है कि प्रशासन कोरोना को लेकर इतना ही गंभीर है तो उसे लोगों को कोविड एसओपी के प्रति जागरूक करने के साथ साथ 100% वैक्सीनेशन भी सुनिश्चित करनी चाहिए। नाइट कर्फ्यू का क्या बेनिफिट होना, इसका कोई फायदा ही नहीं है। राती 10 बजे बाद वैसे भी पब्लिक घर होंगी है। ये कुछ ऐसा करना कि लोगों अवेयरनेस प्रोग्राम चलान जेडे लोगों पता भी चला है। अज देखो तो अगे पिछे जो कोई ने लोग मास्क लाना ही भुली गए। ये नाइट कर्फ्यू का कोई बेनिफिट ही नहीं है। राती 10 बजे बाद तो वैसे भी पब्लिक घर होंगी है, ये तो खाली फजूल है, कोई मकसद नहीं है। मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर में जो है रात को लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं जहाँ कोई ऐसा लगता है कि जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है जो ऑर्डर निकाला गया है। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए वैक्सीन के ऊपर कि सेकंड डोज जो है वो सबको लगे। ज़्यादातर लोगों ने फर्स्ट डोज लगाई है लेकिन सेकंड डोज नहीं लगवाई है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मास्क जो है वो बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। वो जो सरकार है वो करवाने में विफल साबित हुई है। आप देख लीजिए किसी भी एरिया में जाकर, किसी भी भीड़ में जाकर, किसी भी रैली में जाकर कि कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। इस तरह के ऑर्डर निकालकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जाता है और पब्लिक के आंखों में धूल झोंकी जाती है। इसके लिए अब चाहिए कि सरकार संजीदगी से काम करे और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाए। उसका मुझे नहीं लगता कि कोई खास फायदा होगा, क्योंकि कोविड की जो रोकने की मेन प्रोसीजर है वो है लोगों में अवेयरनेस, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी है। 10 से 8 के कर्फ्यू में, 10 से 6 के कर्फ्यू में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे आप मेंटेन कर पाओगे? सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए इन्होंने जैसे मैरिज हॉल्स में जो फंक्शंस में उसमें उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो खोल दी। पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, रिलीजियस रैलीज हो रही हैं, सबसे पहले वो बंद होनी चाहिए।
फिर उसके बाद अगर ये इनको लगता है कि नहीं रुका तो फिर कर्फ्यू लगाएं। कर्फ्यू लगाने से सबसे बड़ा नुकसान तो आम इंसान को है, आम व्यापारी को है, जिसके बेचारे का काम रुकता है। तो बाकी गवर्नमेंट वैसे भी एक्सपेरिमेंट मार रही है इस मामले में, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट इन्होंने सोच लिया करने के लिए, तो देखते हैं क्या बनता है इसका। कोरोना के साथ साथ डेंगू ने भी स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। डेंगू को लेकर एसएमजीएस अस्पताल जम्मू में बाल चिकित्सा विभाग के एचओडी डॉक्टर जीएस सैनी ने बताया कि डेंगू की वजह से अभी तक एक बच्चे की मौत हो चुकी है और करीब 25 बच्चों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही कहा कि एक पूरा वार्ड ही डेंगू के मरीजों के लिए बनाया है, जहां उनके इलाज के लिए सभी उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जिसमें अभी तक तो हमने हमारे पास कोई 230 के करीब मरीज दाखिल हो चुके हैं अभी तक, और हमने एक वार्ड डेडिकेट कर दी है जो वार्ड 19 है, उसमें कोई 54 बेड्स हैं, वो हमने पूरी डेडिकेट की है डेंगू के लिए। उसमें ऑक्सीजन, एयर सक्शन के तमाम पॉइंट हैं, और इस वार्ड में हमारे मॉनिटर, मल्टी पैरा मॉनिटर भी लगे हुए हैं। राउंड द क्लॉक हमारा स्टाफ भी है, तो वो स्टाफ जो है इन बच्चों की देखभाल कर रहा है। तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमने एक बच्चे को खोया है, तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी यहाँ है पूरे बिल्कुल स्वस्थ होके जाए। पूरी हमारी टीम उसको लुक आफ्टर करती है और उनको 4-5 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। इस वक्त हमारे पास कोई 20 से 25 पेशेंट अभी भी वार्ड में एडमिट है, बट अच्छी बात यह है कि एडमिशन थोड़ी कम हो गई है क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। अब 5-6 रोज के अभी भी आ रहे हैं। इनमें यूजुअली ये होता है कि बुखार, बच्चों को बड़ा तेज बुखार हो जाता है, डे 1 से बुखार तेज हो जाता है, मुंह पे रैश हो जाती है, बॉडी पे रैश हो जाती है, और बड़ी दर्दें होती हैं, आंखों के पीछे दर्द होना, जिस्म टूटना, और ये बुखार जो है 2 से 7 दिन रहता है। जम्मू नगर निगम की जनरल हाउस की बैठक न होने से पार्षद अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि एक सोची समझी साजिश जनरल हाउस की बैठक नहीं करवाई जा रही है, जिसका सीधा असर जम्मू के विकास पर पड़ रहा है। हाउस न लगने से नौकरशाही हावी हो रही है, जिसे किसी भी सूरत में सहा नहीं जाएगा। अमित गुप्ता, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 19, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर। देखिए, हाउस लगना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने हर टाइम मीडिया में, अपने समाज में, हर जगह कहा है, हाउस लगना ये सुप्रीम पावर। वो जम्मू की डेवलपमेंट की बात होगी, अपने वार्डों की बात होगी। जितने भी हमारे 75 कॉर्पोरेटर हैं वो अपने वार्डों की बात रखेंगे, और आने वाला फ्यूचर जो जम्मू को डेवलप करेगा वो हमारा हाउस ही डिसाइड करता है। देखिए, आपने कल भी एक वीडियो वायरल हुई है, पहाड़िया मोहल्ले में येलो लाइन के दिक्कत आई है लोगों को। रात को वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ अधिकारी वहां पे ऑर्डर आया, वहां चले गए। देखिए, आम लोगों को तंग किया जा रहा है बड़ी तरीके से कि हाउस ना लगने से ये चीजें पैदा हो रही है। हम अपने वार्ड को, लोगों को समझा सकते हैं कि आप ऐसा करें, हम जम्मू को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, जम्मू की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ देखा जा रहा है यहाँ पे मनमानी की जा रही है। हाउस ना लगने से ब्यूरोक्रेसी हावी हो चुकी है और जम्मू की जनता की आवाज नहीं बुलंद हो रही है। अब हमारे मेयर साहब का, डिप्टी मेयर और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर जो है, सारी कमिश्नर जो हैं, उन्होंने इसका डिसाइड करना है। कॉर्पोरेटर सभी चाहते हैं हाउस लगे, तो मुझे लगता है इसका बेहतर स्पष्टीकरण जो दे सकते हैं वो हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर या मेयर जो हमें हेड कर रहे हैं हमारी कॉर्पोरेशन को, वो दे सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हाउस लगना बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द लगना चाहिए। हम बात भी करते हैं, लेकिन हाउस लगने से आड़े रुके हुए काम लोगों के होते हैं, कॉर्पोरेटर के काम में गति आती है, समय बर्बाद कम होता है। मैं कहता हूँ ये फेलियर सिस्टम है इनका सारा। हमने थोड़े दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ऐसे जो सब बोलते हैं हम 75 इकट्ठे हैं। मैं कहता हूँ इकट्ठे हैं, सब ठीक है, एक तो दूसरे की इज्जत करना भी हमारा फर्ज है। लेकिन आप सुनो तो सही किसी की बात है, उनको मीटिंग में कॉल करो, सबको मीटिंग बुलाओ और वहां पे पूछो कि आपकी वार्ड के अंदर अंदर क्या डिमांड है, लोगों की क्या काम है जो रह गए हैं, हम बताएं। आज से 3 साल पहले इन्होंने हर एक पोल पे लाइट लाने का वादा किया था, आज तक लोगों की लाइटें नहीं लगी। कोरोना तो सिर्फ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इनको लग रहा है कोरोना, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रैलीज की जा रही हैं, मीटिंगें की जा रही हैं, इलेक्शनें हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, लोग ट्रेनों में भर के ट्रेनें जा रही हैं, जहाजों के अंदर फुल जहाज जा रहे हैं, फिर कहाँ लग रहा है इनको कोरोना। ठीक है, धीरे धीरे अब कोरोना का जो महामारी भी कम हो रही है और एसओपी में भी रिलैक्सेशन आ रही है।
और पिछले दिनों मैं अपने जो मेरे भाई बंधु हैं जो कारपोरेटर हैं जो क्या इंडिपेंडेंट हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो जनता के मुद्दे, हम लोगों को किस लिए चुना के भेजा है लोगों ने, कि हम जनता के मुद्दे उठा सके, उनके जो समस्या है उनका निवारण कर सके। और अगर हम बाईकाट का या किसी पेटी इशू के कारण कि हाँ इसमें क्या नुकसान क्या होना था, अगर वर्चुअल भी कर लेते तो क्या नुकसान था। फिजिकल में ये था कि मीडिया नहीं आता, मीडिया में हम क्या बोल रहे हैं ये लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन लोगों की समस्या तो हम उनका निवारण तो कर सकते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि होश लगना चाहिए। और मेरा हमारे मेयर साहब से भी मैं अनुरोध करूंगा अपनी तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी कि जैसे ही थोड़े हालात ठीक होते हैं, और ऐसी बात नहीं हालात ठीक हो रहे हैं, और जल्द से जल्द मैं भी उनसे सिफारिश करूंगा कि जल्द से जल्द हाउस लगवाएं। जम्मू के छन्नी हिम्मत इलाके में पुलिस द्वारा बंद किए रास्ते के विरोध में स्थानीय लोग आज सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे स्थानीय पार्षद राजकुमार ने आरोप लगाया कि जिन सुरक्षा बलों को जनता के लिए तैनात किया गया है, उन्होंने ही रास्ता बंद कर आम लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि इस रास्ते को खोलने के लिए वो कई बार स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी आम लोगों को राहत देने के लिए आगे नहीं आ रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द इस रास्ते को नहीं खोला गया तो वह स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सुरक्षा बल जो हमारी हिफाजत करने के लिए लगाए गए हैं, उन्होंने जहां पर हमारा रास्ता जो है जबरदस्ती बंद किया हुआ है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि प्रशासन भी हमारी बात को नहीं सुन रहा। हमारे पिछले दिनों डिपगाम साहब से भी बात हुई, डीसी साहब ने मीटिंग करवाई हमारी, वहां पर एक फैसला लिया गया सरकार की तरफ से जो परेशानियां लोगों को डाली हुई हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं लोगों का नुमाइंदा होने के नाते लोगों को भी और प्रशासन को भी ये बता देना चाहूंगा, अगर जितनी देर ये रास्ता नहीं खोलेंगे हो सकता है जहां पर हम मरण पर बैठ जाएं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े बड़े ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जिनको पता है वो भी हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, जब तक लोग चुप रहेंगे वो तो चली बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकने और जम्मू कश्मीर को खराब हालात की दलदल से अगर निकालना है तो सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एकजुट होना पड़ेगा। यह बात प्रांतीय अध्यक्ष ने जम्मू में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान रतन लाल गुप्ता ने पार्टी के नवनियुक्त जिला प्रधान ठाकुर रघुवीर सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनसे उम्मीद जताई कि वह अपने जिले में पार्टी को मजबूत बनाने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने दिल की गहराई करना है, मुबारकबाद देना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जम्मू नगर निगम के संसाधनों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। जम्मू को साफ स्वच्छ बनाने के लिए शुरू की गई डोर टू डोर कलेक्शन के लिए अतिरिक्त ऑटो तैनात किए गए हैं। इन ऑटो के आज निगम के मेयर और डिप्टी मेयर 89 ऑटो खरीदे और जिन्हें आज लॉन्च कर दिया गया। पूरा तोड़ो ना, क्या हो गया? को डस्टबिन मुक्त करने जा रहे हैं धीरे धीरे करके। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो गार्बेज कलेक्शन के लिए हमने पहले लगभग 150 ऑटो लगाए हुए हैं डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए। उस फ्लीट को और बढ़ाने के लिए 89 नए ऑटो कॉर्पोरेशन ने खुद के परचेज किए हैं। पहले तो आउटसोर्स किए हुए थे, आज उनकी लॉन्चिंग की गई है लगभग 38 ऑटोज की, और बाकी वाले भी जैसे जैसे पास होके आते जाएंगे उसको अलग अलग बाड़ों में भेजेंगे, ताकि जो गार्बेज है हमारा, जो कूड़ा है जो बाहर आता है, जो नालों में जाता है, हम घर से ही उठाएं और उसको इकट्ठा करके अपने जो गार्बेज कलेक्शन सेंटर है वहां ले जाएं, और लोगों को वो गार्बेज ना दिखे और गलियों में नालियों में वो गार्बेज ना जाए। उस काम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो सैनिटेशन का काम है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, जो स्वच्छता का काम है, उसको और कैसा कर सके, जम्मू शहर को कैसे साफ सुथरा कर सके, उसकी तरफ आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक और कदम बढ़ाया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रियासी के सलाल पावर स्टेशन द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
ज्योतिपुरम के जनरल जोरावर सिंह अस्पताल में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन एनएचपीसी के जनरल मैनेजर एनएम राम ने किया, जिसमें पुलिस, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों के अलावा आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान करते हुए कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना सहयोग दिया। हम पहुंचा देंगे, बैठ जाएंगे, उठ भी सकते हैं पर इसमें क्योंकि आप सभी को मालूम है कि रक्तदान जो है महादान है और हम सलाल पावर स्टेशन की तरफ से मैं लास्ट ईयर भी किया था, उससे पहले भी किए हैं। और इस ब्लड डोनेशन कैंप का बेसिक पर्पज ये है कि थोड़ा सा हमारा एफर्ट जो है वो बहुत लोगों की जिंदगियां जो है वो संवार देता है, बहुत लोगों की जिंदगी बच जाती है। इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप आज कर रहे हैं। और इस ब्लड डोनेशन कैंप में खाली एनएचपीसी की एम्प्लॉई नहीं है, इसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, जेएनके पुलिस सभी को इनवाइट किया था और लोकल पब्लिक भी है। तो ये सारे चीजें एक ज्वाइंट एफर्ट्स है, नॉट ओनली एनएचपीसी का है। इसमें पूरे ज्वाइंट एफर्ट के साथ जो भी जितने भी यूनिट्स हमें कलेक्शन होता है और आई होप कि ये 40+ होगा आज का ब्लड डोनेशन कैंप। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जम्मू प्रशासन ने इस साल झिड़ी मेला स्थगित कर दिया है। श्रद्धालु बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के देवस्थान पर माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। झिड़ी पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि कोई भी व्यवस्था न होने के कारण वह दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर मेला स्थगित कर दिया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगातार रैलियां की जा रही हैं। क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है? श्रद्धालुओं ने प्रशासन से अपील की है कि यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, उनके लिए यहां पर थोड़ी बहुत व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी पड़ने पर उन्हें परेशानी ना हो। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मीडिया ने हमारी खबर जो है पूरे इंडिया में देनी है। जो श्रद्धालु रोज आते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जो प्रशासन है या पंडित जी हैं, यहाँ शब्द रहने की बड़ी दिक्कत आती है, आने जाने की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि प्रशासन वालों में कोई चीज की वल्टी नहीं है। और जो मंदिरों की सेवा करने वाले आते हैं लोग, वो भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि खाने पीने की, आने जाने की इतनी पूरी क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कोरोना करके जो मेला है मत लगाओ, लेकिन क्यों? क्योंकि जब वो खुद रैलियां करते हैं तब तो कोई बात नहीं है। अब उनको लोगों को बहुत परेशानी आ रही है कि जो श्रद्धा होती है आने के लिए बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उनको प्रशासन से कुछ सुविधा मिलती नहीं है। और जो प्रशासन के हमारी मांग है कि जो भी लोग आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, रहने की जगह मिले, खाने पीने की, और आने जाने को दिक्कत ना हो। हम पंजाब से आए हुए हैं और हम हर साल आते हैं यहाँ पर, और कोरोना करके 2 साल हम नहीं आ सके, इसलिए जब हम आना शुरू हुआ, कोरोना थोड़ा खत्म हुआ है तो हम आ रहे हैं यहाँ पर। तो हमें रहने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि हम आते हैं, रात रहना पड़ता है हमें, इसलिए हमें कुछ न कुछ जहाँ रहने के लिए इनको कोई रूम वगैरह कुछ भी हमें रहने ही नहीं दे रहे। रूम कहाँ से देने हैं इन्होंने? किसी के कोई ट्रैफिक होती है, कोई जाम लग जाता है, कोई ट्रक भर कर आते हैं, तो वो बेचारे कहाँ पर जाएंगे? बाकी सब सरकार जो अपने काम करती है वो तो करती है, लेकिन हमारे गरीब लोग हैं जो उनको जो श्रद्धा के मुताबिक आते हैं, माथा भी नहीं टेकने देते। क्यों नहीं टेकने देते? क्योंकि हम पहले देखा है कि कोरोना अब थोड़ा कम हो गया है, सभी के इंजेक्शन लग चुकी है, इसलिए हमें ये चाहिए, इनको ये चाहिए कि हमें थोड़ा सा रहने के लिए, एक रात के लिए कहीं ना कहीं रहने दें। धर्मशाला है यहाँ पर काफी है, दरवाजे उनको खोलने चाहिए। नहीं, चलो गवर्नमेंट तो रहने की सुविधा कभी बनाती नहीं है, वो तो लोगों ने खुद अपने सराय बना रखी हैं, और या ऐसे ओपन में लोग या टेंट लगा के रहते हैं। तो गवर्नमेंट के पास तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो इस मेले के लिए बनाई हो कि भाई यहाँ रहने की व्यवस्था ये है। हाँ, गवर्नमेंट ये फ्लैशों को ठीक ठाक करवा के देती है लोगों के लिए, वहाँ फ्लैशें लगाई होती हैं, या अपना जो प्रशासन का तंत्र है वो चलता है, लोगों को उनकी देखभाल करता है, उनकी सिक्योरिटी रखता है, उनको गाइड करता है।
तो अब ये मेला जब नहीं हो रहा है तो उनकी तरफ से तो ये थोड़ा बहुत ही होगा कि भैया ऐसे नहीं करो ऐसे करो, लेकिन वो पूरा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतनी फोर्स नहीं आएगी, उनके पास कोई इतना बंदोबस्त नहीं बनेगा। तो हम कहते हैं चलो लोगों को जो आएंगे उनको बेचारों को, मजबूर लोगों को, उनको टाइम पास करने के लिए रात दी जानी चाहिए और रात को करके तो वो सुबह चले जाए। जम्मू नगर निगम द्वारा जहां जम्मू शहर को रोशनी से नहलाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं शहर के ग्रेटर कैलाश चौक में अंधेरा पसरा रहता है। लोगों के मुताबिक यहां पर रोशनी के लिए हाई मास्ट लाइट तो लगाई गई थी, लेकिन उन्हें इसकी रोशनी नसीब नहीं हो पाई। उनका कहना है कि अब यह लाइट मात्र शोपीस बनकर ही रह गई है। और ये काफी देर से यहाँ पर इंस्टॉल हुई है और एक बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ पर हमारी कि यहाँ पर ये मास्केट लाइट होनी चाहिए। सरकार का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, उन्होंने लाइट यहाँ पर इंस्टॉल करवा दी। लेकिन बड़े दुख हृदय से कह रहा हूँ कि लाइट लगी काफी देर हो गया, काफी महीनों से हम लोग देख रहे हैं। अफसोस की बात है कि ये लाइट जो है ये काम ही नहीं करती। जब से इंस्टॉलेशन हुई है तब से इसने फंक्शन ही नहीं किया। तो ये बहुत जो है हमारे लिए दुख की बात है। और इतना पैसा भी यहाँ पर लगा दिया, फंड्स भी जो है वो यूज किए, लेकिन जब उसको यूज ही नहीं किया, फंड्स लगाने के बाद हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो क्या फायदा। इसका जो है जो जगना बड़ी जरूरी है और मैं कंसर्न अथॉरिटी से अपील करूंगा कि इसको तुरंत यहाँ पर जो है ठीक किया जाए या इसको जो है वो उसको स्टार्टअप किया जाए। अखनूर के गांव नाईवाला में माइग्रेंट कॉलोनी में एक दुकान पर चोरी करते हुए 2 चोरों को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने चोरों की बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि चोरी की इस घटना को अंजाम देने वाले चोर पहले भी चोरी के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।